नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आवर फॉरेस्टर के इस शानदार सफर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड और जंगल का जादूगर। यहाँ हम साथ में खोज करेंगे प्रकृति के अनोखे रहस्य, जंगलों की कहानियां और वो रोमांच जो आपका दिल धड़का देगा। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार, रोमांचक और ज्ञान से भरे सफर के लिए, क्योंकि आवर फॉरेस्टर पर हर पल है खास। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जंगल की आग एक पहचान, फॉरेस्ट फायर एंड इंट्रोडक्शन। ये जंगल की आग नाम सुना है, देखा भी होगा टीवी पे या अखबार में। ये कोई मामूली चूल्हे की आग नहीं होती, ये वो आग है जो सब कुछ निगल जाती है। बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे, प्लांट्स, सब राख। जानवर बेचारे किधर भागें, उनका घर तो जल गया। ये आग जब फैलती है तो बस फैलती जाती है। हवा का साथ मिला तो और भयानक। सोच के देखो कितना नुकसान। धरती का सीना जल जाता है भय। ये आग अचानक नहीं लगती हमेशा, कभी सूखे पैटर्न में चिंगारी से, कभी किसी की लापरवाही से। जंगल में गर्मी बढ़ती है, सब कुछ सूख जाता है। एक छोटी सी चिंगारी और फिर धड़ाम, आग का तांडव शुरू। ये आग सिर्फ पेड़ पौधे नहीं जलाती, ये हवा को जहरीला बना देती है। धुआं इतना कि सांस लेना मुश्किल, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म, पानी के सोते सूख जाते हैं। पूरा का पूरा चक्रव्यूह है ये। एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल। इस आग का मतलब सिर्फ तबाही। ये बात गांठ बांध लो, टियर नॉट, रिमेंबर दिस। सेक्शन 2, आग के ये प्रकार, कितनी तरह की, टाइप्स ऑफ फायर, हाउ मेनी काइंड्स। अब ये जो जंगल की आग है ना, ये भी अलग अलग तरह की होती है, एक जैसी नहीं होती सब। पहली होती है जमीनी आग यानी ग्राउंड फायर। ये जमीन के नीचे नीचे सुलगती है, जैसे कोई दुश्मन छुप कर वार करता है, धीरे धीरे पैटर्न के नीचे, मिट्टी के अंदर। ऊपर से शायद पता भी न चले, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है। पेड़ों की जड़ें, मिट्टी के जीव, सब खत्म। फिर आती है सतह की आग यानी सरफेस फायर। ये जमीन के ऊपर फैलती है, सूखे पाटे, घास, छोटी मोटी झाड़ियां, सब इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये तेजी से फैलती है, हवा के साथ तो और भी तेज। इसको देखना आसान होता है, धुआं भी खूब होता है, लेकिन इसको काबू करना भी उतना ही मुश्किल। और तीसरी, सबसे खतरनाक, वो है क्राउन फायर, यानी पेड़ों के ऊपर, उनकी छतरियों में लगने वाली आग। ये तब होता है जब सरफेस फायर बहुत तेज हो जाए और पेड़ों के ऊपर तक पहुंच जाए। ये आग तो जैसे शैतान का रूप है। तो ये 3 किस्म की आग होती है। सेक्शन 3, हिंदुस्तान, मेन आग, देश का हाल, फायर इन इंडिया, द नेशंस कंडीशन। अपना देश हिंदुस्तान, यहाँ भी जंगल की आग कोई नई बात नहीं। हर साल कहीं न कहीं से खबर आ ही जाती है, फलाना जंगल में आग लग गई, इतना नुकसान हो गया। ये सिलसिला चलता रहता है, खासकर गर्मियों में जब सब कुछ सूखा होता है। मार्च से जून तक का टाइम बहुत बुरा होता है। पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, वहां भी आग लगती है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ के जंगल भी इससे बच नहीं पाते। यह एक नेशनल प्रॉब्लम है भय। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो लोग हिसाब रखते हैं, बताते हैं कि कितना जंगल आग की चपेट में आता है। उनके अनुसार देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आग के लिए बहुत नाजुक है, मतलब वहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। सोचो, इतने सारे जंगल और सब पर खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, उन जंगलों में रहने वाले जानवर, आदिवासी लोग, सबकी जिंदगी दांव पर लग जाती है। उनका तो सब कुछ जंगल ही है। कई बार तो आग इतनी बड़ी होती है कि उसको काबू करने में हफ्तों लग जाते हैं। हवाई जहाज से पानी डालना पड़ता है, फौज बुलानी पड़ती है, कितना पैसा, कितनी मेहनत बर्बाद होती है। सेक्शन 4, ओडिशा के जंगल, यहाँ क्या हो रहा है, ओडिशा's forests, what's happening here। अब बात करते हैं ओडिशा की। ये स्टेट, यहाँ भी खूब जंगल हैं, सुंदर घने जंगल। सिमिलीपल का नाम सुना है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है वहाँ, और भी बहुत सारे छोटे बड़े जंगल हैं। इन जंगलों में साल, सागवान, बांस और न जाने कितने तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। और हाँ, जानवर भी, हाथी, बाघ, हिरण, सब रहते हैं यहाँ। ये ओडिशा की दौलत है, उसकी पहचान है, लेकिन यहाँ भी आग का साया है। हर साल गर्मियों में ओडिशा के जंगलों से आग की खबरें आने लगती हैं, खासकर फरवरी से मई के बीच, जब पतझड़ का मौसम होता है। सूखे पट्टे जमीन पर बिछ जाते हैं, बस एक चिंगारी की देर होती है और फिर आग फैलने लगती है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है ओडिशा के लिए। सेक्शन 5,
क्यों लगती है आग असली वजह? Why does fire start? The real reasons. तो ये जंगल की आग लगती क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? कोई एक वजह नहीं होती भाई, बहुत सारी बातें हैं। कुछ तो कुदरती होती हैं, जैसे आसमानी बिजली। गर्मियों में जब तूफान आता है बिजली कड़कती है। अगर वो किसी सूखे पेड़ पर गिर जाए तो आग लग सकती है। या फिर कभी कभी सूखे बांस आपस में रगाद खाते हैं, उससे भी चिंगारी निकल सकती है। लेकिन ये कुदरती वजह बहुत कम होती है, 10 में से 1 या 2 बार शायद। असली खिलाड़ी तो हम इंसान हैं। ज्यादातर जंगल की आग हमारी वजह से लगती है, जानबूझकर या अनजाने में। जैसे मैंने पहले कहा, ओडिशा में लोग महुआ फूल या केंदुपत्ता जमा करने के लिए आग लगाते हैं। उनको लगता है इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यह आग कितनी बड़ी हो सकती है। उनकी छोटी सी गलती पूरे जंगल को बर्बाद कर देती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और भी वजह है। सेक्शन 6, आसमान से नजर, सैटेलाइट का कमाल। आइज फ्रॉम द स्काई, द मैजिक ऑफ सैटेलाइट्स। अब इतनी बड़ी समस्या है ये जंगल की आग, तो इससे निपटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, तो सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है इसमें। ये सैटेलाइट जो आसमान में घूमते रहते हैं ना, ये बड़े काम की चीज है। ये ऊपर से ही देख लेते हैं कि कहां आग लगी है, जैसे कोई जासूस सब खबर रखते हैं। इनकी नजर बहुत तेज होती है, छोटी सी आग को भी पकड़ लेते हैं। ये सैटेलाइट थर्मल सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गर्मी को पहचान लेते हैं। जहां भी जमीन पर तापमान, टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, इनको पता चल जाता है। फिर ये उस जगह की फोटो खींचकर नीचे भेज देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को तुरंत खबर मिल जाती है कि फलाना जगह आग लगी है। इससे ये फायदा होता है कि आग के शुरू होते ही पता चल जाता है। सेक्शन 7, मोबाइल में जंगल OFMS ऐप की कहानी। फॉरेस्ट इन द मोबाइल, द स्टोरी ऑफ OFMS ऐप। सैटेलाइट तो ऊपर से नजर रखता है, लेकिन जमीन पर भी तो लोग हैं ना। फॉरेस्ट गार्ड हैं, गांव वाले हैं, उनकी मदद भी तो चाहिए। इसीलिए ओडिशा सरकार ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है OFMS। इसका पूरा नाम है ओडिशा फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है और आम पब्लिक भी इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकती है। ये भी आग से लादने में एक नया तरीका है। ये OFMS सब कैसे काम करता है? फॉरेस्ट गार्ड जब अपने इलाके में घूमते हैं और उनको कहीं आग दिखती है, तो वो तुरंत इस ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं, फोटो खींचकर, जगह की लोकेशन डालकर। ये इंफॉर्मेशन सीधे कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, तो सीनियर ऑफिसर को पता चल जाता है कि कहां आग लगी है और कितनी गंभीर है। इससे वो लोग जल्दी से टीम भेज सकते हैं। पहले ये सब वायरलेस पर या फोन पर होता था, उसमें टाइम लगता था। अब सब कुछ फास्ट हो गया है। सेक्शन 8, आग बुझाना एक मुश्किल काम। फाइटिंग फायर अ डिफिकल्ट टास्क। जंगल की आग का पता चल गया, टेक्नोलॉजी ने बता दिया, लेकिन अब उसको बुझाना भी तो है, और ये कोई आसान काम नहीं होता। बहुत मुश्किल, बहुत खतरनाक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लॉग, फायर ब्रिगेड वेल, ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। उनको सलाम है भय, गर्मी, धुआं और आग की लपटें, उनके बीच घुसकर आग से लड़ना पड़ता है। यह हिम्मत का काम है। आग बुझाने के कई तरीके होते हैं। सबसे आम तरीका है फायर लाइन बनाना, मतलब आग के रास्ते में से सूखे पटे, घास, झाड़ियां सब हटा देना, एक खली पट्टी बना देना, ताकि आग जब वहां तक पहुंचे तो उसको आगे जलने के लिए कुछ न मिले और वो रुक जाए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, हाथों से कुल्हाड़ी से सब साफ करना पड़ता है। कभी कभी काउंटर फायर भी करते हैं, मतलब आग के सामने थोड़ी सी जगह में खुद आग लगा देते हैं, ताकि बड़ी आग वहां तक आने से पहले ही फुल खत्म हो जाए। सेक्शन 9, आखिरी बात, जंगल बचाओ, जान बचाओ, द फाइनल वर्ड, सेव फॉरेस्ट्स, सेव लाइव्स। तो यह थी कहानी जंगल की आग की, शुरू से अंत तक। कैसे लगती है, कितने तरह की होती है, क्या नुकसान करती है। हमने देखा हिंदुस्तान में क्या हाल है, ओडिशा में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर रही है, और आग बुझाने वाले लोग कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सब जानकर एक बात तो साफ है, जंगल की आग एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटना जरूरी है, वरना अंजाम बुरा होगा। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। न जाने कितने जानवरों का घर है, और हम इंसान, हम क्या कर रहे हैं? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जंगल कटेंगे, जलेंगे तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है, ये धरती हम सबकी है,
इसको बचाना हम सबका फर्ज है। सिर्फ सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। हर एक नागरिक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। गांव में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोग, सबको हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि जंगल कितने कीमती हैं, उनको आग से कैसे बचाना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा रोमांचक सफर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो उतना ही मजेदार लगा जितना हमें इसे बनाकर आया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आवर फॉरेस्टर को और मजबूत बनाने के लिए अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्यार भरे कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए प्रकृति का ख्याल रखें और अपने दिल में रोमांच को जिंदा रखें। आवर फॉरेस्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।